देश में कोरोना कहर के कारण मेडिकल ऑक्सीजन को लेकर संकट गहराता जा रहा है। ऐसे में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की डिमांड काफी बढ़ गई है। हिमाचल प्रदेश में ऑक्सीजन की कोई कमी भी नहीं है। इसके बावजूद सामान्य दिनों में 30 से 40 हजार रुपए की कीमत पर मिलने वाले ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के दाम 65 के पार पहुंच गए हैं। इतना ही नहीं, ऑक्सीजन सिलेंडर के दाम में भी कई गुना उछाल देखा जा रहा है। कोरोना संक्रमितों के लिए जो है ऑक्सीजन जो है वो संजीवनी होती है और ऑक्सीजन जो है हमारे पास पर्याप्त हो और पर्याप्त है भी। वर्तमान समय में कोई संकट जो है वो ऑक्सीजन को लेकर के प्रदेश में नहीं है, लेकिन उसकी सप्लाई जो है वो ठीक प्रकार से बनी रहे और समय पर जो है ऑक्सीजन पेशेंट्स को उपलब्ध हो, इसके लिए भी जो है हमने सारी एक्सरसाइज जो है वो की है। हिमाचल प्रदेश में ये मैं सभी को बहुत विश्वास के साथ सुनिश्चित कर सकता हूँ, आश्वस्त कर सकता हूँ कि प्रदेश में ऑक्सीजन की बिल्कुल भी कमी नहीं है। चाहे वो सिलेंडर की बात हो या ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स की बात हो या लिक्विड ऑक्सीजन की बात हो, डेफिनेटली कोई भी प्रदेश में कमी नहीं है। और हमारे पास पर्याप्त मात्रा में जितनी हमारी कंजम्पशन है उससे दुगने से ज़्यादा हमारी उसको पैदा करने की क्षमता है। हिमाचल सरकार का दावा है कि प्रदेश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, इसलिए लोग घरों में इससे संबंधित स्वास्थ्य उपकरण जमा ना करें, ना ही जरूरी दवाओं को इकट्ठा करें। कोविड के लक्षण नजर आने पर डॉक्टर की सलाह से अपना इलाज शुरू करें। हम सभी कंसंट्रेटर, बहुत सारे सिलेंडर घरों में रखना शुरू कर देंगे तो अस्पताल में चीज़ें कहाँ से आएंगी। जो मेन दवाइयाँ हैं उनको स्टोर करने का कोई फ़ायदा नहीं है। बिना डॉक्टरी सलाह के वैसे भी दवाई खाना उचित नहीं है। जब सिम्टम्स आएंगे तो टेस्ट करवाइए। टेस्ट करवाने के बाद अगर आप पॉजिटिव आते हैं तो सरकार की तरफ से आपको दवाइयाँ मिलेंगी। कोरोना काल में जीवनदायक माने जाने वाले ऑक्सीजन कंसंट्रेटर किस तरह लोगों को जिंदगी दे रहा है, आइए जानते हैं। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर एक मेडिकल डिवाइस है जो आसपास की हवा से ऑक्सीजन को एक साथ इकट्ठा करता है। पर्यावरण की हवा में 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन गैस होती है। दूसरी गैस बाकी 1% है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर इस हवा को अंदर लेता है, उसे फिल्टर करता है, नाइट्रोजन को वापस हवा में छोड़ देता है और बाकी बची ऑक्सीजन मरीजों को उपलब्ध करवाता है। प्रदेश में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी नहीं होने की बात कही जा रही है, लेकिन इस व्यवसाय से जुड़े लोगों का कहना है कि कालाबाजारी की वजह से इनके दामों में काफी बढ़ोतरी देखी जा रही है। 10 LPM वाले कंसंट्रेटर की कीमत 70,000 से 1,30,000 रुपए, प्लस फ्लो वाले कंसंट्रेटर की कीमत 1.5 लाख से 2.5 लाख रुपए। कोरोना काल में सामान्य कंसंट्रेटर की कीमत 30,000 से बढ़कर 60,000 रुपए पहुंच गई है। बड़े ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमत 90,000 रुपए, छोटे ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमत 60,000 रुपए। सरकार रोजाना अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाने का प्रयास कर रही है। साथ ही कोविड डेडिकेटेड अस्पताल के करीब ही ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रदेश में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी को पूरा करने के लिए केंद्र से मदद मांगी गई है। हमने केंद्र से जो ऑक्सीजन का जो सिलेंडर होता है वो उसकी कमी है, सिलेंडर की ऑक्सीजन की कमी नहीं है। और उस ऑक्सीजन के सिलेंडर की उपलब्धता के लिए हमने कहा है 3000 की हमने उसमें मांग की है। 3000 सिलेंडर हमको उपलब्ध होते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा हमारा काम सरल हो जाता है। कोविड-19 की दूसरी लहर ने विकराल रूप धारण कर लिया है। हिमाचल में रोजाना हजारों लोग कोरोना संक्रमण के शिकार हो रहे हैं। केंद्र सरकार ने कोरोना की तीसरी खतरनाक लहर के आने की चेतावनी जारी की है। ऐसे में सरकार को समय रहते स्वास्थ्य सुविधा से जुड़ी तमाम तैयारियां पूरी कर लेनी चाहिए, ताकि तीसरी लहर के दौरान अस्पतालों में बेहतर इंतजाम के दावे नाकाफी न रह जाएं। ETV भारत के लिए शिमला से राजेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।